जादू भी नहीं चल पा रहा है आपके रिलेशनशिप पर? आप जो चाहती हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, जो मिठास चाहती हैं रिश्ते में वो मिठास नहीं बन पा रही है आपके और आपके पति के रिलेशनशिप पर। मिठास होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिश्ता अगर कड़वा हो जाता है, ये रिश्ते में यदि खटास आ जाती है, तो फिर फैमिली का मजा ही नहीं, दाम्पत्य जीवन का मजा ही नहीं। एक घर में दो अजनबी रहते हैं एक बनकर, कहते हैं हम दोनों अब दो नहीं एक हो गए, लेकिन दोनों तो अजनबी हो, दोनों दो अलग अलग शहर के हो, अलग अलग खाने का तरीका, अलग पढ़ाई का तरीका, अलग खानदान में डीएनए अलग दोनों का। वो अपने पिता से चीज़ें सीखकर बड़ी हुई और तुम अपने पिता से चीज़ें सीखकर बड़े हुए, फिर दोनों एक दिन में एक कैसे हो सकते हो? परंतु ये हो जाता है। यही इन 7 फेरों का चमत्कार है, यही इस रिश्ते की खूबसूरती है कि दोनों एक बोली बोलने लगते हैं, चमत्कारिक रूप से दोनों एक हो जाते हैं। यही चमत्कार है पति और पत्नी के इस पवित्र रिलेशनशिप का, यही चमत्कार है प्रेम का। और तब मुसीबत होती है जब यह चमत्कार इस रिश्ते में नजर नहीं आता, नहीं जुड़ पाते हो दोनों, नहीं जुड़ पाते हो, नहीं एक बोली बोल पाते हो। थोड़ा समय लगता है, कुछ रिलेशनशिप तुरंत बैठ जाते हैं, कुछ रिलेशनशिप नहीं बैठ पाते हैं एक जैसा, थोड़ा समय लगता है। लेकिन जब समय अच्छा खासा लगने के बाद भी ये रिश्ता एक ना हो सके, ये सेट ना हो सके, तुम दोनों एक दिशा में ना सोचो, एक दिशा में ना बोलो, तब मुसीबत बढ़ती है। फिर पति को लगने लगता है ये रिश्ता नहीं, बोझ है मुझ पर, मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता इसमें, अब क्या करें? तब ये रिश्ता टूटने की कगार पर आती है। आज क्यों कोर्ट कचहरी में न जाने कितने तलाक के मामले चल रहे हैं, न जाने कितनी मुसीबतें हो रही हैं, लड़कियों को छोड़ दिया जा रहा है बिना कोई कसूर के। तुम सुबह से रात तक एक पैर पर खड़ी रहती हो इस परिवार के लिए, फिर भी किसी को प्रसन्न नहीं कर पा रही, और भला दूसरों को प्रसन्न करने के चक्कर में कब तक अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ करते रहोगी? सारी दुनिया एक तरफ, यदि पति तुम्हारे तरफ है, पति का प्यार तुम्हारी तरफ है, तो फिर कोई परवाह नहीं तुम्हें, संसार तुम्हारा सुखमय होगा। लेकिन जब पति तुम्हारी बात ना माने, पति तुम्हारी बोली ना बोले, हर बात पर तुम पर डाउट करे, तुम्हें छोड़ देने की धमकी दे। कुछ पतियों ने तो इतना काम किया है कि छोड़ा नहीं अपनी पत्नी को, तलाक नहीं दिया, बस उसे उठाकर उसके पिता के घर पहुंचा दिया, और आज वर्षों बरस बीत रहे हैं, तुम मजे से अपने घर में रह रहे हो और वो सिसक रही है वहां पिता के यहाँ, वो वहां परेशान हो रही है और तुम उसे लाने नहीं जाते। इस शादी का कोई अर्थ नहीं, व्यर्थ है ये व्यवस्था, व्यर्थ है ये शादी। तुम्हारी पत्नी यदि रो रही है, सिसक रही है, तुम जीवन में कभी तरक्की नहीं करोगे, कभी तरक्की नहीं करोगे, तुम जीवन में ऊपर उठ ही नहीं सकते जब तुम्हारी पत्नी का साथ तुम्हें नहीं मिल रहा और तुम उसका साथ नहीं दे रहे। वो तुम्हारी सुख है, वो तुम्हारी सुख है, अपने सुख को मत नकारो, उसका प्रेम करो, उससे उसका सम्मान करो, और फिर देखो जीवन में कैसे आगे बढ़ते हो। यदि रिश्ता तुम्हारा भी टूटने की कगार पर आ गया, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी के प्रभाव में मेरा पति है और वो उससे मुक्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो मेरा नहीं हो पा रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रिश्ते से मेरी बागडोर छूटती जा रही है, अब मेरा पति कब मेरा होगा पता नहीं, क्योंकि ये रिश्ता अब मेरे हाथ में नहीं है, तो कभी भी टूट सकता है। और फिर तुम चाहती हो एक मौका देना इस रिलेशनशिप को, फिर ये मजबूत हो, आगे बढ़े ये संबंध, और बहुत कुछ तुम करना चाहती हो। तुम्हारी आंखों में बहुत सपने हैं अपने पति को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, और पति बहुत हल्के में इस रिलेशनशिप को ले रहा है, तब आज का प्रयोग आपके लिए। मैं कहती हूँ जो बात नहीं करता वो दिन रात तुमसे ही बात करेगा, जो बात नहीं मानता है, तुम्हारी एक छोटी सी बात नहीं मानता है, वो गुलामी करेगा तुम्हारी, दिन रात तुम्हारे प्रेम में तड़पेगा, रहेगा पूर्ण रूप से वो तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें,
मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, खुद सम्मान पूर्वक आपको लेने आएगा, ससुराल लेकर जाएगा। बहुत सारी मेरी बहनों का ये शिकायत है कि मैं रहती ससुराल में हूँ, पति के साथ हूँ, पति कभी छोड़ेगा नहीं मुझे, ना ही वो रिलेशनशिप तोड़ेगा क्योंकि समाज का डर है उसे, ना ही उसको दूसरे औरत में दिलचस्पी है, केवल उसको मुझ में दिलचस्पी नहीं है। मेरी समस्या ये है, ये भी तो जरूरी है। पति का आकर्षित होना तुम्हारी ओर भी तो जरूरी है, वरना ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। तुम भी अजनबी की तरह उसके साथ रहती हो, वो भी अजनबी की तरह तुम्हारे साथ रहता है, फिर मजा नहीं। तो देखो, बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। यदि दूसरे के प्रभाव में है तो उसका प्रभाव टूटेगा, तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। यदि तुमको पसंद नहीं करता है तो इस उपाय के बाद तुम्हें वो बेहद पसंद करेगा। यदि दूरियां बहुत ज्यादा है, तुम मायके में और वो यहाँ रह रहा है, तब वो तड़प उठेगा, तुम्हें लेकर आएगा। बहुत सारा चमत्कार देखोगी केवल एक प्रयोग के बाद। यह प्रयोग आपको गुरुवार के दिन करना है, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन करें ये प्रयोग। हाथ मुंह पैर अच्छे से धो ले, स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, स्वच्छ कपड़े पहन लेना, लाल या पीला कपड़ा पहनना, शुभ कलर पहनना, नारंगी पहनना, पिंक पहनना, काला मत पहन लेना, बैगनी या ब्लू मत पहन लेना। तुम्हें 11 दाने चीनी के चाहिए, सिर्फ 11 दाने चीनी के, और अपने ही किचन से, साक्षात शुक्र है और चंद्रमा, चलो इसको बैलेंस करते हैं। सिर्फ 11 दाने चीनी के अपने बाएं हाथ में यानी उल्टे हाथ में ले लेना। दिशा जो होगी बैठने की वो उत्तर दिशा होगी। शांति से किसी भी स्थान पर, पवित्र स्थान पर बैठ जाना। आंखें बंद करना और इस चीनी पर अपनी उंगली फेरकर 11 बार अपने पति का नाम लेना और जागृत करना, उनको याद करना, उनको अपने सामने लाने का प्रयास करना। मानो खींच रही हो तुम अपने ऑरा से उसके ऑरा को। ये वशीकरण है, तार तुम्हें जोड़ने पड़ेंगे, सिर्फ मेरे कहने से नहीं। तुम प्रेम करती हो ना उससे, रिश्ता जोड़ना है ना, खींचना है ना उसको अपनी ओर। तो चलो अपनी पूरी बिल्कुल शक्ति लगा दो, आंख बंद करके उसके ऑरे को कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपनी एनर्जी को उसके साथ। उसका नाम लो 11 बार और चीनी पर हाथ फेरो। तुम्हें महसूस होने लगेगा कि वो तुम्हारे सामने है, वो इस उपाय में तुम्हारे पास है। अब एक एकाक्षरी मंत्र हंग, स्क्रीन पर भी लिख दे रही हूं, हंग। इस मंत्र को 108 बार बोलना, बिल्कुल टूटे नहीं शब्द टूटे नहीं। हंग 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 हंग, जो मुंह से जुबान से बोलोगी वो यहाँ से होते हुए मस्तिष्क में जाएंगे, कान में जाएंगे। कोई चीज न सुनाई दे उस वक्त, ना कुछ दिखाई दे, आंखों के आगे केवल पति का चेहरा और जुबान पर एकाक्षरी मंत्र। 108 बार ये जप करोगी और सीधे उठना और इस चीनी को जाकर ऐसी जगह, किसी भी मिट्टी पर, किसी भी पेड़ के नीचे डाल देना कि इसको कोई भी जीव खा ले। चींटी तो बिल्कुल खा लेगी। आराम से किसी पौधे के नीचे डाल देना, किसी पेड़ के नीचे डाल देना। केवल एक बार ये प्रयोग करो। अगर ध्यान केंद्रित नहीं हुआ, तुमने प्रयोग तो किया परंतु तुम्हारा मन ऐसा कहा कि हो नहीं पाया मुझसे, काश मैं एक बार और करती, नेक्स्ट शुक्रवार कर लेना। फिर इच्छा होती कि ध्यान नहीं, टूट जाता है ना कभी कभी ध्यान, कोई बात नहीं, मनुष्य हो, टूट जाता है तो नेक्स्ट हफ्ते फिर कर लेना ये प्रयोग। और जब कभी रिश्तों में डामाडोल हो, ऐसा लगे, तो इस प्रयोग को मिठास लाने के लिए कर सकती हो। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।